गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को क्लास 6 का मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपने पिछले वीडियो में क्लास 6 का इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़े थे, है ना। तब तक आपको वहां पर किस नंबर को इंडियन सिस्टम और किस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में बनाना था आपने सीख लिया। और यहाँ पर इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा और आपको डिजिट में शो करना है। तब यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की तरफ से देता हूं, आप उसे देखिएगा, समझिएगा कैसे होगा। क्वेश्चन करता है राइट इन द नंबर्स। अब यहाँ पर किसमें लिखना है, इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन खुद से पता चल जाएगा। जहां लाख, 10 लाख, करोड़ रहेगा प्रयोग तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है, इंडियन सिस्टम। और जहां मिलियन, 10 बिलियन और बिलियन रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है ना, इंटरनेशनल सिस्टम है। तब ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर में 3 बिलियन 3 मिलियन 227,000 512। तब ये बताइएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है किस नंबर में है, किस सिस्टम में, इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पर क्या है, मिलियन है। मिलियन कहाँ तक, इस इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना। तो ये है 3 मिलियन। आपको सबसे पहले आप देना है तो आपको प्लेस पता कर लेना है क्या कहाँ क्या होता है। तब क्या करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000। उसके बाद क्या होगा, 10,000 के बाद होता है 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में। ये क्या होगा आपका 100,000। फिर होगा क्या, मिलियन, है ना, मिलियन 3 मिलियन है। तब क्या करेंगे आप, मिलियन के साथ पे आपको क्या देना है, 3, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 मिलियन है। और आगे है 227,000, 200। यहाँ पर देखिए 1000 के घर में इतना है, तो यहाँ पर 100 है तो कितना है 200 देना आपको। और क्या देना है 27, तब यहाँ दे देंगे 27 हो गया। फिर आपको 100 and 10 and 1 कितना 512, मतलब यहाँ 100 के स्थान पे 5 and 10 के स्थान पे क्या देना है 12 देंगे। तो 12 पर क्या होगा 1 और 1 के प्लेस पर 2। और यहाँ पर आपको कॉमा के स्थान में दिखाना है, तब क्या होगा 3 प्लेस जो होगा लगेगा, स्थान में जोड़ा लगना है। यहाँ पर 3 अंक का एक साथ में देना है, मतलब 1, 2, 1, 5 एक साथ, 7, 2, 2 एक साथ एंड 3 होगा। ये आपका जो होगा क्या हुआ, अंकों में हुआ, जो कि ये है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन को मैं एक और दे रहा हूं, आपको समझिएगा। 10 लाख 25,000 15। देखिएगा क्या है, 15 है, 5,000 और ये क्या 25,000 है ना, 10 लाख है। तब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंडियन सिस्टम है ना। तब क्या करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 और क्या होगा 100,000 देना नहीं आपको, क्योंकि 100,000 होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। 100,000 के बाद 10,000 के बाद लाख एंड क्या 10 लाख। तब आप करेंगे क्या, यहाँ 10 लाख है, यहाँ दिया हुआ है ना। तो 10 लाख आप 10 लाख के स्थान पे 10 नहीं देंगे, यहाँ पर 10 लाख के स्थान पे ये आपका लाख प्लेस पर है ना। तो लाख में कितना है 10, तो मतलब आपको 10 जो लाख है उसके ऊपर 0 देना आपको और
लाख के स्थान पे 0, 10 के स्थान पे 1 एंड लाख के स्थान पे 0 एंड 10,000 जो है ये आपका 25,000 है। तब क्या करेंगे 10,000 के प्लेस पर जो क्या देना आपको 2 एंड 1000 प्लेस पर क्या देना है 5 और 100 और 10 1 है तब देखेंगे 100 है 100 प्लेस नहीं दिया हुआ है ना 100 का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया तब क्या करेंगे आप 0 कर दे देंगे है ना। क्या करना है आपको 0 देंगे। 15 है तब यहाँ 15 को कैसे लिखेंगे 15 तो 10 प्लेस पर 1 एंड 1 प्लेस पर 5। यदि आपका 15 की जगह पे 5 रहता तब क्या करेंगे आप 10 प्लेस पर भी अब नहीं होता तो 10 प्लेस पर आपको क्या करना है 0 का प्रयोग करेंगे है ना। तब होगा वहां पर क्या अब यहाँ पर तो है नहीं 15 था तब क्या करेंगे यहाँ पर तो स्टार्टिंग में पहले 3 अंक का एक साथ रखेंगे फिर 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे तो क्या होगा 5 1 0 5 2 कॉमा और 0 10 ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम में है ना। तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को किस तरह से बनाएंगे या तो वह वर्ड में कहे या तो वह डिजिट में कहे लिखने के लिए बिना कोई हेजिटेट से आप बना सकते हैं क्वेश्चन है ना। और मैं आपको आगे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन होगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट एट ऑल मतलब 5 अंकों की संख्या कुल कितनी है आपको बताना है 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट। सबसे पहले 2 डिजिट को देखेंगे है ना 2 अंकों की कुल संख्या कितना है तब आप बताएंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है 2 अंकों की जो संख्या होती है स्टार्ट कहां से होती है 10 से होती है ना। कहां से स्टार्ट हो रही है 10 से और लास्ट कहां होती है 99 तक मतलब 10 से लेकर 99 के बीच में कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 2 अंकों की है ना। तो ये दोनों आपको बता देना है। तो 2 अंकों की संख्या 10 भी है और 90 भी है ना। तब यहाँ पर कहा गया आपको कुल संख्या ज्ञात करना हो तब देखना है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। बताइए क्या होगा 2 अंकों की कुल बड़ी संख्या 99। जब भी ऐसा कुल संख्या पूछ रहा है तो पहले आपको उस संख्या का सबसे बड़ी नंबर पूछना है और एक जस्ट बिफोर उसकी बड़ी संख्या आपको मालूम करना है। मतलब 2 अंकों की पूछ रहा है कुल संख्या उसकी बड़ी संख्या बोलना है और इसके पहले बोले मतलब सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। एक अंकों की कुल बड़ी संख्या कौन है तब यहां आप क्या करेंगे 9 का प्रयोग करेंगे है ना। मतलब एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 9 है 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 है वो दोनों जो आया आप उसमें क्या करेंगे माइनस कर देना। आपको क्या करना है माइनस करना है 99 माइनस 9 बराबर क्या होगा 90। मतलब कुल जो 2 अंकों की कुल संख्या है वो 90 है ना। क्या है 90। क्या बोले कि जितने अंकों की संख्या पूछा जाए उसकी बड़ी संख्या लिखना है। 2 अंकों की संख्या पूछा गया 29 लिखना है और उसके बाद 2 अंकों पूछ रहा है तो उसके एक जस्ट बिफोर चलना है। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर दिया जाए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 6 अंकों की कुल संख्या कै गो है तब बताना है कि आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होती है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बोलना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक 6
आपको कितना देना है, 6 टाइम्स 9 लिखना है, 6 टाइम्स 9 लिखना है आपको। उसके बाद आपको ग्रेटेस्ट नंबर चलना है, किसका, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ जस्ट बिफोर, मतलब 6 का एक पहले चलना है। क्या होता है, किसका बारे में बोल रहे हैं, 5 डिजिट का आपको सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 5 टाइम्स 9, 1, 10 और 100, 10,000, 1000 एंड 10,000, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तब क्या करेंगे, -9 0, 9 में से 9 या 0, सब यहाँ 0 जाएगा, सेम प्लेस है 0 0 0 0 और फिर क्या होगा 9, है ना, हो गया। अब आपको चेक करना तो देख लीजिए इस पर कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 डिजिट यहाँ भी है। तो ये है 6 अंकों की कुल जो संख्या है कितना है, 9 लाख है। 6 अंकों की जो कुल संख्या है उसकी कितनी कुल संख्या है, 9 लाख है। मतलब 9 लाख ऐसी संख्या है जो 6 अंकों की होती है ना। मतलब कहां से स्टार्ट होगी, 1 लाख से लेके 9 लाख, 9,99,000 तक जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पर है 9,99,999, यहां तक होगी 6 अंकों की कुल संख्या। तो आपको इस तरह के प्रश्न जब एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छी तरह से बना पाएंगे, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। और मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है कोई भी बुक में, है ना, आप बिना कोई हिचकिचाहट के मेरे पास क्वेश्चन दे सकते हैं और मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में उल्लेख करते हुए सेंड कर दूंगा। आप सिर्फ सॉल्यूशन कीजिए और नहीं आता है तो आप मेरे पास भेजने की कृपा करें ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। मेरी एक ही इच्छा है, आप घर में बैठे बेकार ना हो, है ना, क्योंकि अपना घर में बैठे खाली दिमाग शैतान का होता है। इसलिए आप बैठ के कुछ ना कुछ अध्ययन जरूर कीजिए, नहीं होता है तो मेरे द्वारा हेल्प लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं। किसी भी प्रकार के मैथ बुक हो, एसएसटी हो, साइंस हो, जीके हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं मेरे पास। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डज नॉट चेंज इफ द डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन है आपका बुक से, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which does not change if the digits are written in reverse order। क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है, कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें जो चेंज नहीं होता है ना, जो चेंज नहीं होता है इफ यदि डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है ना। क्या कर दिया जाता है, रिवर्स मतलब क्या करना है, जैसे आप एक हिंदी में पजल पढ़े थे, है ना, पढ़ते थे कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, है ना। अगर 3 अक्षर का ऐसा कोई शब्द है कि अगर उल्टा उसको भी कर दिया जाए तो वही शब्द निकलता है। जैसे में आपका है यहाँ पर ना या ना, है ना, तो आपको क्या करना है, ना को इधर कर देना, ना को इधर कर देना, तो क्या हो जाएगा, कुछ अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी करना है आपको, 3 अक्षर का यहाँ पर 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखना है, यदि उस संख्या को रिवर्स कर दिया जाए तो कोई अर्थ वहां पर नहीं चेंज होगा, है ना, अंक नहीं बदलेगा। तो ऐसी कौन ऐसी संख्या है आप लिख सकते हैं, और सबसे छोटी होनी चाहिए, है ना। तब क्या होगा, सबसे छोटी क्या है, 1 है। अगर आपका जो रोल नंबर अगर 1 है, आपके उसके पीछे क्या कर देना है, अगर 0 दे देंगे तो रोल नंबर तो चेंज नहीं हुआ,
नहीं हुआ ना, इसलिए आप उसके पीछे क्या करना है, 0 नहीं देना है। मतलब सबसे पहले जो स्टार्ट करना है 1 लेना है, और फिर क्या करना है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 1 तो है नहीं, है ना, सबसे छोटा उसके पहले क्या है 0। उसके बाद क्या करना है, 0 के बाद फिर उसके बाद किसका प्रयोग करना है, 0 अगर फिर देंगे तब इसका रिवर्स कीजिए जरा, आप क्या कर सकते हैं, अगर 0 कर देना तो 0 0 1 होगा, जो कि क्या है, ये तो चेंज हो गया, गलत है। चलिए तो अगला चलते हैं, क्या 1 0 1 लेते हैं, है ना, 1 0 1 लेंगे तो इसका रिवर्स करके देखिए, 1 पहले लिखेंगे, फिर 0 और 1 फिर लिखेंगे, देखिए ये क्या है ना, तो सबसे छोटी संख्या, और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या कह दिया, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी होनी चाहिए, ऐसे 202 होगा, यहाँ इसका चेंज नहीं होगा, है ना, 303 होगा, 404 होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे छोटा भाई 101 ना है। आप इधर किधर जा रहे हैं, इधर नहीं जाना, आपको रास्ता ब्लॉक हो चुका है, आपका आंसर यही मिल रहा है, तो आगे क्यों जाना है ना, घर के दरवाजा यहाँ खुला हुआ है, आगे दरवाजा ना देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं करता हूं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। इफ यू एनी प्रॉब्लम सेंड मी दैट क्वेश्चन, है ना, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ डिजिट 7105 ओनली 1। क्या कहता है क्वेश्चन, में बोर्ड पे लिख देता हूं। फ्रॉम, फॉर्म है, फ्रॉम नहीं, फॉर्म मतलब निर्माण करना, बनाइए, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर using each of digit 7105 only 1। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझिएगा, फुल स्टॉप हो यहाँ पर ना बनाने का रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन में, समझिएगा, कहता है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या को बनाना है ना, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनाइए, प्रयोग करते हुए प्रत्येक अंकों का ओनली 1, मतलब एक एक अंकों का ही प्रयोग करना है भाई, दोबारा एक अंक को नहीं कर सकते आप, रिपीट नहीं करना है। तब पहले देख लीजिए डिजिट क्या कौन कौन सी है, उन डिजिट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है 7105, 7105। तब आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर वही उसी पाते हैं, लार्जेस्ट नंबर चलना है, तो पहले लार्जेस्ट डिजिट को देखना आपको, लार्जेस्ट कौन है इसमें, 7 है, उसके बाद कौन है, 5 है ना, कॉमा नहीं देना आपको, कॉमा देने से यहाँ क्या बन रहा है, संख्या नहीं है, वो डिजिट है, कॉमा आप देंगे तो यहाँ पर नहीं देंगे तो अब ये संख्या बनना है, तब कौन है 7 5, उसके बाद 1, उसके बाद 0, मतलब ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। अब अगला जो आपका होगा स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या निकलेगा, स्मॉलेस्ट तो 0 है, लेकिन आपको कोई अगर संख्या बनानी हो तो 0 पहले आपको नहीं देना है ना, 0 पहले नहीं दे सकते, अन्यथा वो गिनती में नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं बार बार, अगर 1 है उसके पीछे देने से वो क्या डिजिट गिनती होता है, नहीं ना, 2 अंक तो नहीं बन गया, 1 का 1 ही रह गया, लेकिन अगर यही 0 के पहले नहीं देके हम 0 उसके 1 के ऊपर देंगे, तब ये क्या हो गया, 10 बन गया, मतलब 2 डिजिट हो गया, है ना। तब देखेंगे क्या कहता है, स्मॉलेस्ट कौन है, 0 तो लेंगे नहीं, उसके बाद कौन है 1, तो आप पहले 1 लेंगे और उसके बाद तुरंत 0 दे देना है, एकदम देरी नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये भाग जाएगा, इसको भागना नहीं है। फिर कौन होगा 5, उसके बाद कौन 7, तो ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया आपका आंसर, दोनों है आंसर आपका 7510 एंड 1057, ये होगा आपका दोनों आंसर, जिसे बिना रिपीट किए हुए बना रहा था, है ना। और इसी तरह से आप क्वेश्चन सेंड करते रहिए, यदि किसी भी बुक से आपको प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से आपको घर बैठे सॉल्यूशन दे सकता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ एंड हैव ए नाइस डे।